Hello guys, welcome back to your lovely channel VK Gyan class. So guys, today we are going to see question number 3 to 8, exercise 5.2, complex number, class 11, chapter 5. Already we have done question number 2 and 3, and also we have done introduction of polar representation and modulus of complex number. So guys, today we are going to see in this exercise only polar representation. So firstly we will solve question number 3, 4, 5, 6, 7 and 8, and also I will provide you one bonus question IIT JEE previous year. तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, उसके बाद हम लोग 4 को करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपको 3 दे रखा है 1 माइनस आयोटा, जेड इज इक्वल टू हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं 1 माइनस आयोटा। तो हम लोगों को कंपैरिजन किससे करना होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म से, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से। तो हम लोग यहाँ से z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से कंपेरिजन करते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 आएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा? -1 आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 कामा -1 x कामा y। तो इसके बाद अब हम लोगों को अगर इससे कंपेरिजन करेंगे तो x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो वी नीड टू फर्स्ट फाइंड r क्या होता है? आपका ओरिजिन से जो है डिस्टेंस होता है, जो ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, तभी आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग r फाइंड आउट करते हैं। तो r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो x की जगह पर क्या है गाइज? वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस y की जगह पर क्या है? -1 है, तो स्क्वायर करेंगे, तो रूट में क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा? √2। तो इसका मतलब जो r की वैल्यू क्या है? √2। x की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और इसके बाद r की वैल्यू क्या रखेंगे? √2, और ये हो जाएगा cos थीटा। तो 1/√2 इज इक्वल टू cos थीटा। y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? -1 √2 sin थीटा, और ये हो जाएगा -1/√2 इज इक्वल टू sin थीटा। अब हम लोगों को पोलर फॉर्म लिखना है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पर r की वैल्यू तो पता हो गई, लेकिन हम लोगों को थीटा की वैल्यू निकालना है। अब आप बोलोगे सर कि यहाँ पर 1/√2 आया है, -1/√2 आया है, तो हम लोगों को कंफ्यूजन होगा यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालने में। तो हम लोग क्वाड्रेंट का जो है पता करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोगों को थीटा की वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग अल्फा से निकालते हैं, फिर उसको क्वाड्रेंट में देखते हैं। सिंपल तरीका है बिल्कुल। बहुत टीचर है वो क्या करते हैं? स्क्वायर करके बोथ साइड का जो है इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है। ठीक, तो अल्फा इज इक्वल टू आपको रखना है tan इनवर्स -y/x रखेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू कितना है? सॉरी y/x रखेंगे, y की वैल्यू क्या है? -1/1, तो आपका हो जाएगा ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अब आपको सोचना है कि 1 कितने डिग्री, 10 में कितने डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक, तो tan 45 डिग्री का होता है, सभी बच्चे जानते हैं 10। तो 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? π/4 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, पाई का वैल्यू होता है 180/4, तो हो जाएगा 45 डिग्री, tan खत्म, तो आपका आ गया π/4। तो अल्फा इज इक्वल टू π/4। अब हम लोगों को क्वाड्रेंट पता करना है, तो गाइज ऑलरेडी हमने आप लोगों को बता रखा है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड, और इसके बाद ये आपका थर्ड क्वाड और ये फोर्थ क्वाड। तो फर्स्ट क्वाड में क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा, और फोर्थ क्वाड में होता है थीटा इज इक्वल टू -अल्फा, और इसमें होता है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। आप इसको याद रखें, थीटा इज इक्वल टू -पाई माइनस अल्फा। अब हम लोगों को पता करना है x, y की वैल्यू किस क्वाड में जाएगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं x की वैल्यू इधर क्या होती है? पॉजिटिव, और y की वैल्यू इधर क्या होती है? पॉजिटिव, राइट। इधर y की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, x की वैल्यू इधर क्या होती है? नेगेटिव। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू 1 क्या है? पॉजिटिव है, y की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो अपना किस में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा 1 - 1। तो ऑलरेडी हम लोग इसमें क्या फाइंड आउट कर चुके हैं? √2 फाइंड आउट कर चुके हैं। ओरिजिन से जो है डिस्टेंस जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ से यहाँ तक, तो √2 आ गया था। इसके बाद तो थीटा किस में लाइज कर रहा है? थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड। किसमें? फोर्थ क्वाड में। ठीक, तो फोर्थ क्वाड में आपका थीटा लाइज कर रहा है, आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? अल्फा π/4 है, तो थीटा इज इक्वल टू -अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -π/4, क्योंकि π/4 था तो माइनस हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -π/4। अब हम लोगों को पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आप फॉर्मूले में रख दो। तो z इज इक्वल टू r की जगह पर क्या पुट कर देंगे गाइज? √2 cos थीटा
प्लस आयोटा रूट 2 साइन थीटा। ठीक, पुट कर दिए। इसके बाद थीटा की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, -π/4। तो रूट 2 कॉमन ले सकते हैं यहां से, और कॉस थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, -π/4 और प्लस आयोटा साइन -π/4। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो जल्दी से नोट करें गाइज। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जल्दी से नोट करें। चलिए गाइज, अब हम लोग जल्दी से आप नोट करें। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे जल्दी से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सेम सॉल्व करेंगे। बस यहां पर आपका कुछ वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। आपको दे रखा है z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा हो जाएगा गाइज। इसके बाद z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से कंपेरिजन करेंगे इसको। तो x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी होगी -1, 1, और जबकि उसमें क्या हो रहा था, 1, -1। तो इसके बाद हम लोग अब कंपेरिजन करेंगे, सेम कहानी होगी, हम लोग सेम रिपीट करेंगे इसमें। तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो x की जगह पर यहाँ क्या है, -1, तो -1 आ जाएगा। y अगर पॉजिटिव है तो माइनस हटा दो, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। इसके बाद हम लोग यहाँ पे -1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ से -1 हटा देंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 + 1, तो आपका क्या आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद गाइज हम लोग सेम निकालते हैं y/x। तो y/x, तो y का वैल्यू पॉजिटिव है, x का वैल्यू नेगेटिव है, तो -1/1 1 हो जाएगा। तो सेम आएगा π/4, अल्फा इज इक्वल टू π/4। इसके बाद अब हम लोगों को कुल मिला के क्या चेक करना है, अब हम लोगों को क्वाड्रेंट के बारे में देखना है। ठीक, तो हमारा किस क्वाड में आएगा, किस क्वाड में आएगा, तो हम लोग यहां से जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, तो आपका जो है ये 4th क्वाड था, इसमें क्या था, थीटा इज इक्वल टू -अल्फा। तो जैसा कि यहाँ पर वैल्यू हम लोग देख पा रहे हैं, क्या -1, 1 है, तो x की वैल्यू माइनस किस में होगी, इधर माइनस होती है x की वैल्यू, ये माइनस होगी। y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो आपका -1, 1 आ जाएगा। ठीक, तो आपका किस में लाई करेगा, थीटा, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड, सेकेंड क्वाड। ठीक, उसमें 4th क्वाड में था, इसमें सेकेंड में। तो आपका थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होगा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/4 करेंगे, तो 4π माइनस पाई क्या आ जाएगा आपका, 3π/4। कितना आसान था सवाल। इसके बाद अब हम लोगों को सेम रिप्रेजेंटेशन करना है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो z इज इक्वल टू आर की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, √2, तो √2 लिख देंगे। कॉस थीटा, थीटा की जगह पे हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हैं कि नहीं, 3π/4, तो 3π/4 हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, प्लस √2 आयोटा साइन 3π/4। अब यहां से हम लोग √2 को कॉमन लेके लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। तो क्या हो जाएगा, cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। तो आपका ये क्या आ गया, आंसर। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा हो गया है, 4। तो हम लोग 4 भी सॉल्व कर लिए, सेम सोल्यूशन। बस हम लोगों को कुल मिला के कहानी कहां पर चेंज करनी थी, कार्टेशियन फॉर्म में। जो हम लोगों को क्वाड्रेंट की बात करनी थी, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा। ठीक, तो सेम कहानी थी, सेम कहानी वही रिपीट करनी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो जल्दी से नोट करें। इसके बाद गाइज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से हम लोग करेंगे, तो आप जल्दी से नोट करें क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए, एक सवाल से सेम सोल्यूशन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप हर सवाल को जो है करते जाएंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यहाँ पे -1 माइनस आयोटा है, तो आपको यहाँ से -1 माइनस आयोटा कर देना है। ठीक, यहाँ भी -1 है, माइनस आयोटा कर देना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 को 5 तो लिखोगे ही। ठीक,
तो यहाँ पर आपका जब कंपेरिजन करेंगे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से, तो -1 और माइनस आयोटा है तो क्या आ जाएगा -1। दोनों वैल्यू क्या है, माइनस में है, -1 कामा -1 आ गया। अब यहाँ से x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो -1 कर देंगे, तो -1/√2 कॉस थीटा, -1/√2 साइन थीटा आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2, तो क्या आ गया, √2 आ गया। अब अल्फा निकाल लेंगे, tan इनवर्स y/x, तो -1/1 तो हो जाएगा +1, तो सेम आएगा π/4। अब हम लोगों को एक चीज देखना है कि थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में जो है लाई करेगा, बस हम लोगों को वही पता करना है। इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो जैसा कि गाइज आप देख पा रहे हो -1, है, मतलब x की वैल्यू भी माइनस में है, y की वैल्यू भी माइनस में है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे y की वैल्यू इधर माइनस में है, x की वैल्यू माइनस में है, तो -1, तो आपका किस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो आप यहां से लिख सकते हैं थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड, किसमें, थर्ड क्वाड में। तो थर्ड क्वाड के लिए मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है, थीटा इज इक्वल टू -पाई, पाई माइनस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू -पाई माइनस पाई/4। तो यहां से रखेंगे गाइस, तो -4 पाई माइनस पाई, तो आपका क्या आ जाएगा, 3 पाई/4। इतना तो आप निकाल ही सकते हैं। इसके बाद सेम आप हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन करना है, तो z इज इक्वल टू आर की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, √2, तो √2 मैं डायरेक्टली कॉमन ले रहा हूं। ठीक, इसके बाद यहां से डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं कॉस थीटा की जगह पर -3 पाई/4, -3 पाई/4 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह पर -3 पाई/4। तो आपका ये हो जाएगा आंसर, जो हम लोग पोलर फॉर्म में इसको निकाल लिए। आर की जगह पर हम लोगों ने पुट किया था क्या, √2, तो दोनों में से कॉमन ले लिए √2। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 3, 5, 4 एक ही पैटर्न का था। तो गाइज अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक, अगर आप चाहते हैं तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हैं, 7 बिल्कुल सेम होगा। ठीक, तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 को देखने के बाद फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो जल्दी से नोट करें, मौज मस्ती के साथ बिल्कुल पढ़ते चले मैथमेटिक्स को। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे, इसके बाद हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है, आपको दिया है √3 प्लस आयोटा। तो यहां पर z इज इक्वल टू आप क्या ले लेंगे, z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा ले लेंगे। तो यहां से आपका x z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से कंपेरिजन करेंगे, तो x इज इक्वल टू आपका क्या होगा, √3, y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब आपका x, y क्या है, √3, 1। इसके बाद यहां पर जब आप x लिखेंगे तो आपका x क्या है, √3 है, √3 है। ठीक, √3 रखेंगे। इसके बाद अब हम लोग पहले r की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, r की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। तो r आपका क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू x मतलब √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का क्या होगा, स्क्वायर। y की जगह पर क्या पुट करेंगे, 1, तो आपका ये आ जाएगा रूट में √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, 3 + 1, तो आपका आएगा रूट में 4 आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 हो जाएगा, √4 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, r का वैल्यू 2, यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, और ये क्या है, y की वैल्यू 1 है। ठीक, तो √3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा, 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू कितना आ गई, √3/2 आ गई, और 1/2 साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, अल्फा। तो यहां से हम लोग अल्फा अब निकाल लेते हैं जल्दी से। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कितना है आपका 1, x कितना है √3, तो 1/√3। तो आप लोगों को पता है कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो tan इनवर्स, tan इसको कितना लिख सकते हैं, π/6, तो tan से tan कैंसिल, तो π/6। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/6। अब हम लोगों को सेम कहानी रिपीट करनी है
कि हम लोग का थीटा किस क्वाड्रेंट में जो है लाई करेगा, इसके बाद हम लोग का आंसर जो है पोलर रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। तो आप एक चीज देख रहे हैं, एक्स वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो जब दोनों पॉजिटिव होता है एक्स और वाई, तो किस क्वाड में आता है, फर्स्ट में आता है। तो आपका थीटा लाइज करेगा किस में, फर्स्ट क्वाड में करेगा। तो इसका मतलब जो आपका अल्फा है वही क्या होगा, थीटा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या है, अल्फा। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, तो आपका थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 हो जाएगा। सेम तो गाइस जब हमारा जो जेड का ये पोलर फॉर्म बनेगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन, तो जेड इज इक्वल टू 2 रख देंगे, 2 कॉस थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 प्लस आयोटा 2 हो जाएगा और साइन पाई बाई 6। आप चाहते हैं तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो आपका हो जाएगा कॉस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। तो आपका ये क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक, तो ये हम लोग पोलर फॉर्म को क्वेश्चन नंबर 7 को जो है सॉल्व कर लिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो जल्दी से नोट करें बच्चों। चलिए गाइस जल्दी से नोट करें। इसके बाद अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 को पहले करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग 7 को करेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 करते हैं। तो आई होप सब लोग सभी बच्चे नोट कर चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है गाइज, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया है, आपको केवल दिया है -3 आपको रियल दिया है। अब आप बोलोगे सर कि इसको हम क्या बनाए, तो सबसे पहले आपको z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, -3 प्लस आयोटा 0 बना लेना है, -3 प्लस आयोटा 0। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से हम लोग क्या करेंगे कंपैरिजन, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब जो आया -3, 0 आ गया। कितना आ गया, -3, 0 आ गया। इसके बाद अब हम लोग आगे जो है फाइंड आउट करेंगे z इज इक्वल टू और cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, x क्या है -3। पहले हम लोग r निकाल लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से अगर r आप निकालोगे तो आपका r क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लोगों को नीड होता है r का, डिस्टेंस का। तो x की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस y की वैल्यू 0 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा गाइज 9 प्लस 0 आ जाएगा, 9 प्लस 0। तो रूट में क्या हो जाएगा ये 9, तो इसका अंडर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा 3। तो जो आपका r आया कितना आ गया 3 आ गया। और यहाँ पर y क्या है 0, तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं आप 3। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा -3/3। तो -3/3 कैंसिल होगा तो -1। इसका मतलब जो cos थीटा है क्या है -1, और ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन में क्या होगा 3। तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आपका cos थीटा का वैल्यू आ गया -1, साइन थीटा का वैल्यू आ गया 0। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो y बाई एक्स हम लोग अब यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, तो y का वैल्यू क्या है 0 और x का वैल्यू क्या है -3। तो आप एक चीज बताइए कि कभी भी अगर आप 0 में किसी चीज का जो है डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आता है, हमेशा 0 आता है। ठीक, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ पे क्या होगा tan 0। तो इसका मतलब क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, अब हम लोगों को एक चीज फाइंड आउट करना है कि हमारा जो वैल्यू है एक्स वाई का वो किस क्वाड्रेंट में जो है लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो जैसा कि यहाँ पर x की वैल्यू माइनस में है, तो आपको दिख रहा है इधर x क्या होता है माइनस, y की वैल्यू 0 है प्लस में, तो आपका किस में आ जाएगा -3, 0। तो आपका किस क्वाड में आ रहा है, सेकेंड में। किस में आ रहा है, सेकेंड में। तो सेकेंड में गाइज आप लोगों को पता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ पर पाई अल्फा क्या आया है आपका, यहाँ से 0 आया है, तो 0 रख देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा पाई। इसका मतलब आपका थीटा जो आया वो क्या आया पाई। तो अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस z इज इक्वल टू पोलर रिप्रेजेंटेशन लिख देना है। ठीक, तो r आपका कितना आया था 3, तो 3 लिखेंगे। इसके बाद cos थीटा की वैल्यू कितना आई पाई प्लस आयोटा r की वैल्यू 3, इसके बाद साइन क्या हो जाएगा पाई। यहां से 3 कॉमन अगर आप लेंगे तो क्या हो सकता है cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई।
तो आपका ए भी जो है वैल्यू आ गई। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को कितना सिंपल तरीके से और कितना आसानी से जो है देख लिए। ये प्रीवियस क्वेश्चन का था तो इसको इरेज कर देते हैं। बाकी हमारा इस क्वेश्चन का है -3,0 जो है इधर लाई करेगा, तो हम लोग का आंसर आ गया। ठीक, अब हम लोग करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर जो है 8 करेंगे और देखेंगे 8 को सॉल्व करके कि हमारा आंसर क्या आता है। तो जल्दी से आप नोट करें, और कितना मस्ती के साथ हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा कि एक ही पैटर्न पे सारे सवाल थे, कितना आसान चैप्टर था और हम लोग इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को जो है जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आई होप सभी बच्चे नोट कर चुके होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 8 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको 8 क्या दे रखा है गाइज? क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपको दे रखा है आयोटा, ओनली क्या दे रखा है? आयोटा। तो इसका अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आप बनाओगे तो क्या बनाओगे? इसमें रियल नंबर नहीं है तो 0 प्लस आयोटा। इसके बाद z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से कंपेरिजन करो, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 0 और y इज इक्वल टू क्या है 1। तो आपका ये वैल्यू बनेगा 0,1। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करने की जरूरत होती है? r। तो सबसे पहले हम लोग r को जो है फाइंड आउट कर लेते हैं इधर से जल्दी से। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा 0 प्लस 1 बनेगा। तो रूट में 1 होगा, 1 का वैल्यू कितना आता है 1। अब इसके बाद जब कंपैरिजन इधर करते हैं तो x इज इक्वल टू इसके r cos थीटा होता है पोलर फॉर्म में, और y इज इक्वल टू होता है r sin थीटा। तो अब हम लोग यहां से रख देते हैं x का वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल टू r कितना आया 1.1। इसके बाद y का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, और r का वैल्यू कितना आया 1। तो यहां से आपका एक cos थीटा 0 बाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। तो आपका 0/1 कितना आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पर sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0, sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोगों को किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स का। तो y आपका कितना है यहाँ पर x, y हम लोगों ने निकाला था, तो y क्या है 1 है, और इसके बाद x की वैल्यू क्या है 0 है। तो इसका मतलब 1/0 में आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, ये क्या होगा आपका जो है 1/0 इंफिनिटी आ जाएगा, मीन्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंफिनिटी होगा। तो आप जानते हैं tan कितने डिग्री का वैल्यू जो है इंफिनिटी होता है 90 डिग्री का। तो इसको हम लोग 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/2। तो आपका जो अल्फा आएगा वो क्या आ जाएगा π/2। अब हम लोगों को सेम कहानी रिपीट करनी है। क्या रिपीट करनी है? हम लोगों को वैल्यू देखना है कि थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में जो है लाई करेगा। ठीक, तो सेकेंड क्वाड। अब हम लोग देखेंगे थीटा किस क्वाड में जो है लाई करेगा। तो अपना वैल्यू क्या है 0,1 है, दोनों वैल्यू क्या है पॉजिटिव है 0,1। तो 0,1 तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो किसमें आ जाएगा 0,1। तो फर्स्ट क्वाड में आएगा, किसमें आएगा फर्स्ट क्वाड में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड में क्या होता है थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाता है। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा π/2। इसके बाद अब हम लोगों को सेम कहानी वही रिपीट करनी है। z इज इक्वल टू r की जगह पर 1 है, तो 1 cos थीटा प्लस आयोटा, r की जगह पर 1 है, और sin थीटा, और थीटा की जगह पर क्या पुट करेंगे π/2। तो इसका मतलब cos थीटा में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा ही होगा, तो π/2 रख दिए प्लस आयोटा sin π/2। तो आपका आ गया z इज इक्वल टू, ये हो गया आपका पोलर फॉर्म। तो जल्दी से नोट करें कितना इजी सवाल था, कितना इजी क्वेश्चन था। तो कभी भी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर सिंगल में दिया रहेगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे -4 रहे, चाहे +4 रहे, चाहे 10 रहे, चाहे 20 रहे, चाहे 50 रहे, इसके बाद चाहे 2 आयोटा रहे, चाहे 3 आयोटा रहे, चाहे 4 आयोटा रहे, चाहे 5 आयोटा, कोई भी आयोटा रहे। ठीक, तो आपको क्या करना है, अगर रियल नंबर नहीं है तो उसको 0 बना लेना है, अगर वो इमेजिनरी नंबर नहीं है तो उसको 0 बना लेना है। कुल मिला के आपको वही कहानी सेम रिपीट करनी है। सो गाइस चलिए अब हम देखते हैं एक IIT JEE का क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का है, जो IIT JEE में 2 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाते हैं। ठीक, तो जैसा कि चलिए इसको आप लोग आई होप सभी बच्चे नोट कर चुके होंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और हम लोग IIT JEE वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। ठीक,
आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस में, आईआईटी वाला क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि इफ Z1, Z2, Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z1, Z2, Z3 आपका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट mod of Z1 is equal to mod of Z2 is equal to mod of Z3 is equal to 1 by Z1 plus 1 by Z2 plus 1 by Z3 is equal to 1। तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 3, इक्वल टू 3। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया है, ठीक, mod of Z1 is equal to mod of Z2 is equal to mod of Z3 is equal to 1 ले सकते हैं कि नहीं, Z1, Z2, Z3 is equal to 1। अब इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो Z1 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब Z1 स्क्वायर को अगर कॉन्जुगेट में लिखें तो Z1 और Z1 लिख सकते हैं बार Z2, और इसके बाद Z2 बार लिख सकते हैं इज इक्वल टू Z3 बार लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। अब यहां से अगर आप लिखना चाहेंगे तो Z1 बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई Z1 हो जाएगा। Z1 बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहां से एक एक हम लोग सिंगल सिंगल लिखें, ठीक, तो Z1 इज इक्वल टू 1 बाई Z1 बार इज इक्वल टू 1 बाई Z1 लेते हैं, इज इक्वल टू Z2 बार इज इक्वल टू 1 बाई Z2 इज इक्वल टू Z3 बार इज इक्वल टू 1 बाई Z3 इज इक्वल टू क्या है, 1 है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। नाउ वी कैन ऐड, आपको जो ये दिया है 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3 इज इक्वल टू 1। इतना तो हम लोग समझ गए, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता था, इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था, ठीक, इसका कि ए वाला फॉर्म कैसे बनता है, 1 बाई Z1, 1 बाई Z2, 1 बाई Z3। बाकी इस सवाल को तो आप सेकेंडों में कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको अब हम लोग कॉन्जुगेट लिख सकते हैं कि नहीं, Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार इज इक्वल टू 1, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब तीनों को एक साथ भी कंजुगेट कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को एक साथ बार में कर सकते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम लोग अगर कॉन्जुगेट से चेंज करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 1, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बार का 1 पर, ठीक। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 यही पूछा था, तो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए वाला सही हो गया, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो आपका कितना सिंपल सवाल था, बस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लेके समझाना चाहता था ऐसे। बाकी एग्जाम में आप डायरेक्टली ऐसे जो है सॉल्व कर सकते हैं सेकेंडों में, ठीक। आप डायरेक्टली, आपको पता रहेगा कॉन्जुगेट क्या होता है, तो आप बार लिख के तुरंत 1 बाई Z1 को Z करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चंस एंड ऑल्सो वी विल सी कॉन्सेप्ट। और हम लोग जो है IIT JEE का बहुत सारा भी क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर खत्म करने के बाद। तो गाइज, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, जो आपके बुक्स में एग्जाम्पल दिए हैं उसको जरूर करें, ताकि आपका जो है मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस और अच्छा बनता जाए। और हमेशा जो है एफर्ट अपना करते रहे, कभी भी मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक। अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो उसी तरह आपको जलना भी पड़ेगा, ठीक। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए बाय बाय, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।